नीरसं हि शब्दशास्त्रम् नीरसं हि शब्दशास्त्रम् नाम रसविधानत नामरसविधानतो यो मृत्यन्नदानृभ्य यो अमृतेन दाम्भिक्य श्रीजीवो विजयतामसौ श्रीजीवो विजयतामसो साङ्केत्यं पारिहास्यं वा साङ्केत्यं पारिहास्यं वा स्तोभं हेलनम् एव वा शोभं हेलनमेव वा वैकुण्ठनाम गृहणम् वैकुण्ठनामज्ञानम् अशेषागहरं विदुः। अशेषागहरं विदुः। जय शिला जीव गोस्वामी प्रभु की जय। जय जय श्री हरिनाम अमृत व्याकरण की जय। जय जय पतित पावन शिला गुरु महाराज की जय। जय। ठीक है। तो पिछली बार हमने अधिकरण कारक का प्रसंग प्रारंभ किया था इस सूत्र से। कर्त कर्मणो आधारो अधिकरणम। कर्ता और कर्म का जो आधार है, जो आश्रय है, उसको अधिकरण संज्ञा प्राप्त होती है। अष्टाध्यायी में महर्षि पाणिनि लिखते हैं आधारो अधिकरणम। लेकिन इसमें भी हमने देखा था व्याख्यानों में कि इसमें भी बताया गया है कि कर्ता और कर्म का, क्रिया का आधार डायरेक्टली नहीं, क्योंकि क्रिया क्रिया के आश्रय, क्रिया किसके आश्रित है? व्यापार आश्रय और फलस्य फलाश्रय, यानी कर्ता और कर्म के आश्रित है क्रिया। और वही कर्ता और कर्म का जो आश्रय है, उस परंपरा संबंध से इनडायरेक्टली जो क्रिया का आश्रय है, उसको अधिकरण संज्ञा प्राप्त होती है। यहाँ पे भी हमने पढ़ा था क्रियायाः प्रथम स्तरीयो आधारो कर्ता कर्म च। क्रिया के जो प्रथम स्तर के या पहले जो आधार हैं वो हैं कर्ता और कर्म। तथा च तयो अपि आधार अधिकरण। और कर्ता और कर्म के जो आधार हैं वो अधिकरण संज्ञा को प्राप्त करता है। अधिकरण संज्ञा को कैसे प्राप्त करता है? तो क्योंकि हमने वाक्य पदीय की भी कारिका पढ़ी थी। कर्तृ कर्म व्यवहिताम असाक्षात धारयत क्रियाम उपकुर्वत उपकुर्वत क्रिया सिद्धो शास्त्रीय अधिकरणम स्मृता। क्योंकि क्रिया की सिद्धि में इसका उपकार होता है, क्योंकि बिना अधिकरण के, बिना यदि कर्ता और कर्म का प्रॉपर आश्रय न हो, प्रॉपर जो है आधार अगर न हो, तो क्रिया हो नहीं पाएगी। क्योंकि क्रिया की सिद्धि में ये उपकार करता है, इसलिए असाक्षात धारयत क्रिया, तो असाक्षात रूप से क्रिया को धारण करता है। साक्षात रूप से कौन करता है? कर्त कर्म व्यवहितम, साक्षात रूप से कर्ता और कर्म करते हैं। तो ऐसे कारक को शास्त्र में अधिकरणम स्मृतम, अधिकरण बोला जाता है। तो फिर हमने पढ़ा था कि आश्रय और विषय नाना प्रकार के जो हैं अधिकरण होते हैं। ये अधिकरणों के भेद हैं। जैसे हमने कर्म के भी भेद देखे थे, निर्वर्त्य कर्म और विकार्य कर्म, प्राप्य कर्म इत्यादि। यहाँ पे जब भी हम कारक पढ़ेंगे तो थोड़े प्रौढ़ विषय आएंगे जहाँ पे कारकों के भेद वगैरह बताए जाएंगे। तो यहाँ पे भी अधिकरण कारक के भेद बताए जा रहे हैं, जैसे आश्रय और विषय। तो यद आलम्ब्य वर्तते स आश्रय, तत्र स्थित्वा यत्र प्रवर्तते स विषय। तो जहाँ पे जो जिसको अवलंबन करके उसका सपोर्ट लिया जाता है वो आश्रय। और जो विषय होता है, जिसका मतलब साक्षात फिजिकली हम वहां पे विराजमान, करता और कर्म वहां पे विराजमान नहीं है, लेकिन उसका सपोर्ट लेकर उसको विषय बनाकर जब वाक्य बनाए जाते हैं
तो वो विषय होते हैं। एग्जाम्पल हमने देखे थे, आज भी देखेंगे। विष्णु मित्र से नेत्र युगम तदेहे विराजमानम अपि श्री कृष्ण रूपे निमग्नम। विष्णु मित्र से देहे, विष्णु मित्र से नेत्र युगम देहे विराजमानम, देह को अवलंबन करके विराजमान है तो यह देह आश्रय हो गया। और श्री कृष्ण रूपे निमग्नम, उसके जो दर्शन क्रिया का जो विषय है वो श्री कृष्ण है, तो उसमें इसकी आंखें निमग्न है, ऐसा हम हिंदी इत्यादि भाषाओं में भी प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार का वो बोल रहे हैं कि ये विषय अधिकरण है, जो जहाँ पे जो है अवलंबन करके कर्ता वहां पे आश्रित नहीं है, लेकिन विषय बनाकर उसमें अ, अधिश्रित है, उसमें विषय रूपी अधिकरण है। ऐसे ही और भी दो हमने एग्जाम्पल देखे थे, राजा का एग्जाम्पल और छात्र का। भविष्य पुस्तके अभिनिविष्ट है। अब आगे भी देखते हैं और एग्जाम्पल देंगे। तत्र क्रियया सह आश्रय, क्रिया द्वारा आश्रय। तो मूल वृत्ति यदि हम पढ़ें तो मूल वृत्ति में ये भी था, क्रियया सह वा क्रिया द्वारा वा कर्तृकर्मणि यद आश्रित्य विषयीकृत्य वा वर्तेते स आधार। तो आश्रय और विषय के भी और भेद हो सकते हैं। आश्रय क्रिया या सह क्रिया के साथ, या फिर क्रिया के द्वारा, और विषय भी क्रिया या सह या फिर क्रिया के द्वारा। उसके और एग्जाम्पल दे रहे हैं यहाँ पे। जैसे क्रिया क्रिया सह आश्रय, क्रिया सह आश्रय मतलब क्रिया के साथ आश्रय जहाँ पे हो रहा है। जैसे सिंपल ये समझने के लिए थोड़े आसान है। आसने आस्ते ललाटे तिलकम करोति। हम्म, तो ये दोनों भी अगर आप देखोगे, आसने आस्ते, आसन में राम बैठा है, तो बैठने की जो क्रिया हो रही है, क्रिया के साथ जो है अधिकरण में हो रही है। क्रिया जो हो रही है वो अधिकरण में ही हो रही है, यानी जो आसन है उसमें हो रही है ना। तो जो वो करता है, हम्म, जो आसन क्या है, कर्ता का आश्रय है इस केस में, ठीक है ना। तो जो करता है वो क्रिया के साथ अधिकरण में विराजमान है। और दूसरा यहाँ पे उदाहरण देखोगे तो ललाटे तिलकम करोति, ललाटे तिलकम करो, या ना माथे पे तिलक लगा रहा है। अब अभी जो ललाट है वो किसका आश्रय है, कर्ता का आश्रय है कि कर्म का आश्रय है? अच्छा है। नहीं, कर्ता का कैसे है, कर्म का आश्रय है। तिलकम, ललाट में तिलक कर रहा है, खुद थोड़ी करता है ललाट में। हम्म, समझे कि नहीं? ललाटे तिलकम करोति, कर्म का आश्रय है, ठीक है। और क्रिया भी कहाँ पे हो रही है, ललाट, ललाट में हो रही है ना। तो यहाँ पे कर्म जो है वो क्रिया के साथ विराजमान है। समझना है कि नहीं समझना है? दूसरा एग्जांपल देखते हैं, उसके साथ साथ हो जाएगा। देखो, आश्रयम उदाहरति, आश्रय का उदाहरण दे रहे हैं। आसने आस्ते, अत्र कर्ता कृष्ण, या मान लो कृष्ण आसने आस्ते यदि ऐसा लिखा है। उपवेशन क्रियया सह आसनम आश्रित्य वर्तते। उपवेशन क्रिया के साथ जो बैठने की क्रिया हो रही है उसके साथ में कर्ता जो है, उसका अधिकरण क्या है, आसन। तेन तेन आसनम कृष्णस्य आश्रयः गौणत्व उपवेशन क्रियाया। जो आसन है वो कृष्ण का आश्रय है मुख्य रूप से, और गौण रूप से क्रिया का, इसलिए तो हम पढ़ चुके हैं। जो अधिकरण होता है मुख्य रूप से कर्ता या कर्म का आश्रय होता है, और परंपरा और भेद से, परंपरा संबंध से या गौण भेद से, गौण रूप से क्रिया का भी होता है। एवं ललाटे तिलकम करोति इति, अत्र तिलकम कृति क्रियया सह ललाटम आश्रित। यहाँ पे जो कर्म है, हम्म, तिलक लगाना, हम्म, ये इसका आधार क्या है, ललाट है ना। जैसे अगर होगा कृष्ण ललाटे तिलकम करोति, कृष्ण ललाट में तिलक, तो कृष्ण थोड़ी है ललाट में, वो तो कर्म है वहां पे। सूत्र क्या बोलता है, कर्तृ कर्मणो आधारो अधिकरण, कभी कर्ता का हो सकता है आधार, कभी कर्म का हो सकता है ना। तो पहले वाले उदाहरण में कर्ता का आधार है आसन, दूसरे वाले उदाहरण में जो ललाट है वो कर्म का आधार है, जहाँ पे तिलक हो रहा है। और तिलक की क्रिया भी कहाँ पे हो रही है, ललाट में हो रही है। पूर्व उदाहरण में बैठने की क्रिया भी कहाँ पे हो रही है, कर्ता के द्वारा, आसन में हो रही है। और दूसरे उदाहरण में क्रिया कहाँ पे हो रही है, ललाट में हो। तो ये क्रिया या सह के उदाहरण है, क्रिया या सह आश्रय, दोनों, एक कर्ता का और एक कर्म का।
अभी समझ में आया कि नहीं? हाँ समझ गया था। हम्म। अत्र कर्म तिलकम कृति क्रियया सह ललाटम आश्रित्य वर्तते, तेन ललाटः च ललाटस्तिलकस्य गौणतया कृति क्रियया च आश्रय है। वही, जो ललाट है मुख्य रूप से कर्म का आश्रय है, गौण रूप से क्रिया का आश्रय। एवं अग्रे अभी यथा योग्यम उह्यम। और भी एग्जाम्पल दे रहे हैं, देखो अभी क्रिया द्वारा का उदाहरण दे रहे हैं। अभी क्रिया द्वारा मतलब क्या होता है? क्रिया द्वारा के उदाहरण ऐसे हैं। कृष्णे मोदते। और दूसरा दूसरा उदाहरण दे रहे हैं, कृष्णे सुखम लभते लोक। तो ये दोनों 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 वाक्यों के अर्थ बताओ क्या है। दोनों वाक्यों के अर्थों का अगर आप अनुवाद करोगे तो दोनों वाक्यों के अर्थ क्या बनेंगे? चलो पहला वाक्य देखते हैं। कृष्णे मोदते लोक, लोक जो है दोनों वाक्यों में जोड़ना है। कृष्णे मोदते लोक, बताओ इसका अर्थ क्या है? मोदित मतलब आनंदित हो ना। हाँ। कृष्ण में सभी लोग आनंदित रहते हैं ऐसा। हाँ, रहते हैं ना, है ना। तो यहाँ पे जो आनंद की जो आनंद होने की जो क्रिया है, हम्म, हम्म। अभी आनंद होने की मतलब ये जो क्रिया है, ठीक है ना, ये इस क्रिया तो उसमें हो लोक में हो रही है, जो जो आनंद हो रहे हैं, जो आनंद को हम्म। प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन किसके द्वारा आनंद प्राप्त कर रहे हैं? कृष्ण के द्वारा आनंद प्राप्त कर कृष्ण। रहे हैं, मतलब यहाँ एक क्रिया के द्वारा कृष्ण का आश्रित लिए हुए। समझ में आया? हम्म। हाँ। तो टीका में वही बताएंगे। ऐसा ही देखो दूसरे, पहले दूसरे उदाहरण का भी आप अनुवाद करके देखो। कृष्णे सुखम लभते लोक, इसका अर्थ क्या है? कृष्ण को एकदम सुख से प्राप्त करते हैं जो लोग हैं वो लोग। नहीं नहीं, ऐसा। कृष्ण को नहीं। कृष्ण में। कृष्ण में जो लोग हैं सुख को प्राप्त करते हैं। सुखम लभते। अच्छा, सुख लाभ की क्रिया कौन कर रहा है? लोग। लोग कर रहे हैं, कृष्ण नहीं कर रहा है। लेकिन ये हम्म। सुख लाभ क्रिया कृष्ण, ये क्रिया के द्वारा कृष्ण में आश्रित है। ये सुख लाभ करने की जो क्रिया है, इसके द्वारा जो है इनका कृष्ण के साथ आश्रय संबंध है। मतलब डायरेक्टली, जैसे पहले के दो एग्जांपल में बोला था ना, आसन आस्ते डायरेक्टली ये जो क्रिया हो रही थी, कर्ता कहाँ पे था? आसन पे था। और वहां हम्म। पे कर्म कहाँ पे था? ललाटे तिलकम करो थी, माथे पे था। अब यहाँ पे क्रिया के द्वारा कृष्ण में आश्रित है, मतलब डायरेक्टली वहां पे जाकर के बैठे हैं ऐसे नहीं है। लेकिन दोनों में क्रिया के द्वारा, तो दोनों में ये देखो। अत्र लोकस्य या मोद क्रिया, पहले उदाहरण में जो मोद क्रिया है वो भी लोक की है। या लोकस्य या च सुख लाभ क्रिया, ये सुख लाभ क्रिया दूसरे उदाहरण में वो भी लोक की है। ते द्वे कृष्णम आश्रित्य जायते इति अर्थ, कृष्ण का आश्रय लेकर उनको ये दोनों क्रियाएं हो रही हैं। तो क्रिया के द्वारा कृष्ण में आश्रित है। क्रिया के साथ कृष्ण में आश्रित नहीं है, क्योंकि क्रिया तो लोक में ही हो रही है दोनों दोनों उदाहरण में। लेकिन उस क्रिया के हम्म। द्वारा ये कृष्ण में आश्रित है, क्योंकि कृष्ण के संबंध से क्या हो रही है? ये क्रिया हो रही है। समझ में आया कि नहीं समझ में? हाँ। नहीं भी आया तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो इतना समझ में आ जाना चाहिए कि ये अधिकरण है। कौन सा वाला अधिकरण है वो धीरे धीरे समझ हम्म। में आएगा। तो टीका में बता रहे हैं, देखो क्रियाया सह, ये तो दो हमने देख लिए, आसने आस्ते लाटे तिलकम करोति ऊपर, है ना। ये तो अगर हम देखेंगे यहाँ पे फिर से, कर्ता कृष्ण उपवेशन क्रियया सह आसनम आश्रित्य वर्तते। और यहाँ पे कर्म तिलकम कृति क्रियया सह ललाटम आश्रित्य वर्तते, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। क्रियया सह, क्रिया के द्वारा ही, क्रिया के साथ वहां पे विराजमान था। अभी क्रिया द्वारा हाँ। मतलब कृष्णे मोदते लोक इति कर्ता लोक। मुद मुद क्रिया का कर्ता कौन है? लोक है। क्योंकि हम्म। मुद 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 धातु जो है वो अकर्मक धातु है। यदि हम धातु पाठ में देखेंगे, नीचे लिखा है मैंने, ये जो मुद धातु है, मुद हर्ष, ये अकर्मक धातु है। ठीक है। तो कृष्णे मोदते इति कृष्णे मोदते लोक, इसलिए क्योंकि कर्ता लोक है, इसलिए लोक में नाम मात्र प्रथमा से प्रथमा ही है। ठीक है। तो इति कर्ता लोक मोद क्रिया द्वारा, मोद क्रिया जो हो रही है उसके द्वारा
कृष्ण में आश्रित है, कृष्ण में आश्रित्य वर्तते, अतः कृष्ण मोद क्रिया द्वारा लोकस्य आश्रय कर्तारम आश्रित्य। समझ में आया? हाँ। लोकस्य आश्रय, कर्तारम नहीं, यहाँ पे गलत है। यहाँ पे आएगा इसमें, कर्तुः, कर्तु का बहुवचन क्या होता है? कर्तृणाम आश्रय। ठीक है, कर्तृणाम आश्रय, ठीक है। और कृष्णे सुखम लभते, ये भी लोक ही है यहाँ पे भी, ठीक है ना। हम्म, ये तो भी लोक ही, ठीक है। तो लबते हो जाएगा। हम्म, उधर लबते हो जाएगा फिर। हाँ वो लभते हो जाएगा, संधि यहाँ पे नहीं आएगी। हम्म, कृष्णे सुखम लभते लोकः, इति, हम्म, इति कर्म सुखम। एक जो लाभ क्रिया जो हो रही है, कर्ता लोक है लेकिन कर्म क्या है? सुखम, ठीक है। ये सुख लाभ क्रिया द्वारा, ये जो लाभ क्रिया हो रही है सुख लाभ क्रिया द्वारा, ठीक है, कृष्ण आश्रित्य वर्तते, अतः कृष्ण लाभ क्रिया द्वारा सुख से आश्रय है, कर्म से आश्रय है। समझ में आया कि नहीं? हम्म। कर्मण आश्रय में, मैं भी गलत बोल गया, कर्म से नहीं, कर्माश्रित्य या फिर कर्मण आश्रित, ठीक है। हम्म। अभी विषय का भी एक उदाहरण दे रहे हैं, ठीक है। विषय, जैसे वो मूल में उदाहरण देते हैं, कृष्णे प्रीणाति, कृष्णे प्रीणाति, एक उदाहरण ये कर्ता का और एक उदाहरण कर्ता का। कृष्णे प्रीतिम करोति, कृष्ण में प्रीति करोति, कृष्णे प्रीणाति लोकः, कृष्णे प्रीतिम करोति लोकः, जैसे ये उदाहरण दिए थे ना, कृष्णे मोदते कृष्णे सुखम। तो यहाँ पे बोलते हैं तम प्रति प्रीतिम प्रवर्तयति, ऊपर बोला था ना, विषय मतलब क्या? हम्म, तत्र स्थित्वा यत्र प्रवर्तते स विषय, यहाँ पे विषय जब हम बोलते हैं तो प्रवर्तन क्रिया हो रही है, प्रवर्तन यहाँ पे मैंने लिखा है देखो, प्रोसीड करना, आरंभ करना, मतलब चेष्टते इत्यादि, मतलब कुछ वहां पे जाना ऐसे समथिंग, ठीक है। तो कृष्ण प्रीणाति, इसका अगर आप अर्थ देखोगे यहाँ पे, इति विग्रहे स्थित्वा कर्ता लोकः, कृष्णे प्रीणाति लोकः, प्रीति क्रियया सह कृष्णं वशीकृत्य वर्तते, अतः कृष्णः प्रीति क्रियायाः लोकस्य वा विषयः, वशीकृत्य नहीं विषयीकृत्य, मतलब लोगों की जो प्रीति है वो कृष्ण के प्रति जा रही है, मतलब मेरी प्रीति तेरे लिए, ऐसे बोलते हैं ना हिंदी में। तो लोगों की जो प्रीति है वो लोगों से कहाँ पे जा रही है? कृष्ण के कृष्ण। में जा रही है, तो वो कृष्ण विषय हो गया। ऊपर क्या था? सुख लाभ क्रिया, वहां से कुछ लाभ कर रहे थे, ठीक है ना। अब यहाँ पे मतलब एक भाव है, ठीक है, ये सब भाव होता है, बोलने का भाव होता है, ठीक है। तो जब एक ऐसा सेंस आता है, जब एक ऐसा भाव आता है कि कुछ चीज मेरे से उसमें जा रही है, तो वो विषय हो जाता है। जब उसमें उस क्रिया के द्वारा उसमें से मुझ में कुछ आ रहा है तो वो आश्रय हो जाएगा, आश्रय है ना। आश्रय से ही जो चीज आश्रय होता है उससे ही तो मिल सकता है, विषय में तो हम देते हैं, जो विषय होता है उसको तो हम कुछ प्रदान करते हैं, जो आश्रय होता है उसे लेते हैं। तो सुख लाभ क्रिया में कृष्ण क्या था? आश्रय, ठीक है। और प्रीति क्रिया में मतलब मैं श्री कृष्ण को प्रेम प्रदान कर रहा हूं, भक्त जो है वो श्री कृष्ण को प्रेम प्रदान कर रहा है, इस प्रकार से। क्योंकि प्रीति जो है यहां से वहां जा रही है, कृष्ण में जा रही है, इसीलिए वो कृष्ण क्या हो गया? विषय हो गया। समझ में आया कि नहीं? हाँ। हम्म,
और उसी प्रकार अगर उसको कर्म का बना के बोलेंगे, प्रीणाति यदि ऐसा बोलेंगे, तो जो है प्रीणाति जो जो प्रीति कर रहा है लोक, तो वो कर्ता जो है, कर्ता का विषय है। और ये अगर इसको ऐसे बोलेंगे, कृत इत्यादि लगा के बोलेंगे, कृष्णे प्रीतिम करोति, तो यहाँ पे करोति का जो कर्ता है वह लोक होंगे, ठीक है, और जो प्रीति होगा वो कर्म हो जाएगा। जैसे वही है, जैसे रामः गच्छति, रामः गमनम करोति, ठीक है। अगर गच्छति बोल दिया तो गच्छति में ही राम आ जाएगा, अगर गमनम करोति बोल दिया तो करोति में राम आ जाएगा। और क्या कर रहा है, कर्म क्या हो गया, गमन हो गया। तो वैसे बोलेंगे तो फिर कृष्ण क्या होगा, कर्म का विषय हो जाएगा। तो ये कर्ता का विषय कृष्ण है, यहाँ पे कर्म का विषय कृष्ण। समझ में आया? हाँ। हम्म। तो कृष्णे प्रीतिम करोति इति कृति क्रियया सह कृष्णं विषयीकृत्य वर्तते, अतः कृष्णः कृति क्रियायाः प्रीतेश्च विषयः तम कृष्णम। समझ में आ गया? आश्रय और विषय, विषय समझ में आया कि नहीं? हाँ। है ना? तो जो आश्रय है वो यहाँ पे अ, मूल मूल वृत्ति में यद ये आश्रय दो प्रकार से होते हैं, क्रिया सह और क्रिया द्वारा। राइट, क्रिया सह मतलब कि साक्षात क्रिया भी उसमें ही हो रही है, कर्ता और कर्म के भेद से। अधिकरण कभी कभी कर्ता का हो सकता है आश्रय, कभी कभी कर्म का आश्रय। उसके लिए दो एग्जाम्पल, क्रिया सह आश्रय के दो एग्जाम्पल कौन से थे? कर्ता के केस में आसने आस्ते, और कर्म के केस में ललाटे तिलकम करोति। क्रिया द्वारा आश्रय, उसके के भी कर्ता और कर्म के दो एग्जाम्पल कौन से थे? कर्ता का आश्रय यानी कृष्ण मोदते लोक, कृष्ण में आनंदित प्राप्त, आनंद को प्राप्त कर रहे हैं। देखो, क्योंकि मोदन क्रिया यहाँ पे इनको मिल रही है, लोगों को मिल रही है, ठीक है ना? हम्म, और इसलिए क्रिया सिर्फ वो अधिकरण में, क्रिया के साथ अधिकरण में नहीं है, क्रिया के द्वारा अधिकरण में है, ठीक है। और कर्म, क्रिया द्वारा कर्म आश्रय, इसका एग्जाम्पल था कृष्ण सुखम लभते लोक, ठीक है। और जो विषय है वो केवल क्रिया के द्वारा होगा, मतलब क्रिया के साथ नहीं होगा। क्रिया के साथ विषय में कैसे बैठेंगे मतलब विषय के ये दो भेद नहीं है, क्रिया सह क्रिया द्वारा। उसमें सिर्फ विषय में खाली दो एग्जाम्पल है, कर्ता और कर्म के। एक, कृष्ण प्रीणाति लोक, लोगों की जो प्रीति जो है वो कृष्ण के प्रति प्रवर्तित हो रही है। और कृष्ण प्रीतिम करोति लोक, मतलब उसको कर्म बना के बोल दिया तो ये कर्म का विषय हो गया, अथवा कर्ता का विषय हो गया। तो जो क्रिया सह और क्रिया द्वारा, ये आश्रय के दो भेद हैं, और विषय के दो ही एग्जाम्पल है, कर्ता और कर्म के। वहां पे चार एग्जाम्पल, यहाँ पे दो एग्जाम्पल। समझ में आएगी? हाँ। ठीक है। हम्म, यही है। तो इस प्रकार से और कोई भी उदाहरण जब हम देखेंगे तो किधर ना किधर इसको मैप कर सकते हैं, ये कौन सा अधिकरण है, ये कौन से वाले में फिट हो रहा है, कौन से वाले में फिट हो रहा है। गलती भी हो सकती है, बट कैसे न कैसे करके हम लोग ट्राई कर सकते हैं। ये वाला, ये इस प्रकार का आश्रय है, ये कर्ता का आश्रय है, कर्म का आश्रय है, या क्रिया के साथ है, क्रिया या सह है, या क्रिया द्वारा है, इत्यादि। ठीक है, होते तो सब अधिकरण ही है। यहाँ पे एक चीज, पॉइंट हम नोट कर सकते हैं। अब ये जो धातु है प्री धातु, ठीक है, धातु पाठ में यदि हम देखें, प्री, ये वाला तर्पणे कांतोच, ठीक है, ये वाला नीचे तर्पणे वाला भी तो कांत। वही होगी। हम्म। नीचे वाला भी तो तर्पण एकांत है। हाँ, वही दोनों सेम है, एक क्रियादि गण का, एक चुरादि गण के। तो बहुत सारे धातु जो है ऊपर किधर ना किधर कोई ना कोई गण में आते ही है, जैसे भवादि गण में या कोई तो और गण में, ठीक है। तो प्रीतर्पणे जो धातु है, ठीक है, ये सकर्मक धातु है, ठीक है ना? हम्म। तो जो सकर्मक धातु होते हैं, ठीक है, तो उनके वाक्य अभी मैं साहित्य में ये प्रीणाति शब्द का प्रयोग कैसे हो रहा है ना, मैं वो बता रहा हूँ, ठीक है, प्रीणाति शब्द का, ठीक है। तो अ, साहित्य में मैंने जितना थोड़ा सा देखा, ये नीति शतकम, भर्तृहरि का जो नीति शतकम शास्त्र है, इसमें देखो,
प्रीणाति यह सुचरित सुचरित ही पितरम सपुत्र। तो यानी पिता पिता को यहाँ पे देखो, प्रीणाति पितरम, पुत्र जो है प्रीणाति का कर्ता है, ठीक है। अपने अच्छे चरित्र के द्वारा पिता को जो प्रीणाति, प्रीणाति मतलब संतुष्ट करना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पितरम कौन सा कारक है? विक्रम तो ये है, कर्म है ना। कर्म कारक है, ठीक है। ये हो हम्म, सकता है क्योंकि धातु क्या है, सकर्मक धातु है। तो मैं ये बोलने का प्रयास कर रहा हूँ कि ज्यादातर साहित्य में इस प्रकार के आपको वाक्य मिलेंगे, पितरम प्रीणाति। हम्म। जैसे और एक एग्जाम्पल देते हैं महाभारत का, येन प्रीणाति पितरम तेन प्रीतः प्रजापति, प्रीणाति मातरम येन पृथ्वी तेन पूजिता, येन प्रीणाति उपाध्यायम तेन स्यात् ब्रह्म पूजितम। समझ में आया इसका अर्थ? हाँ। तो इसमें देखो तीन बार प्रीणाति आया है, प्रीणाति, प्रीणाति और प्रीणाति। तो तीनों बार प्रीणाति में क्या दिया है, कर्म दिया हुआ है कि अधिकरण दिया हुआ है? कर्म है तो। कर्म है, पितरम मातरम माता। उपाध्यायम, ठीक है। हम्म। और एक एग्जाम्पल देखो, ठीक है, इतने एग्जाम्पल है। तो मैं ये बोलना चाहता हूं कि प्रीणाति जो सकर्मक धातु है उसमें ऐसा भी प्रयोग हो सकता है, कृष्णम प्रीणाति, क्योंकि प्रीणाति सकर्मक धातु है। हम्म, समझ में आ रहा है? तो कृष्णम प्रीणाति, तो ये जो कृष्ण पदार्थ है, हम्म, तो ये कर्म हो जाएगा। लेकिन यदि ऐसे विवक्षा है, जैसे जीव गोस्वामी ने ये उदाहरण दिया था, मैंने थोड़ा प्रयास किया कि ऐसा कोई और कोई साहित्य में और कोई ऐसा उदाहरण ढूंढूं जहां पे प्रीणाति शब्द का प्रयोग किया हुआ है, किंतु अ, अधिकरण के कारक के संबंध में प्रीणाति का प्रयोग किया किया हुआ, ऐसा कुछ मेरे को मिला नहीं। थोड़ा ही ढूंढा मैंने, ज्यादा तो ढूंढा नहीं। बट शायद जीव गोस्वामी ये बताना चाहते हैं कि यदि अधिकरण के रूप में यदि बताने की विवक्षा हो, क्योंकि हम जानते हैं कि विवक्षातः कारकाणि भवंती, और ये जो विवक्षा होती है ये जो क्या बोलते हैं हमारे हिसाब से नहीं होती है, ये शिष्ट प्रयोग जो होता है उनके हिसाब से होती है। तो जीव गोस्वामी का यहाँ पे शिष्ट प्रयोग अ, हम लोग एक्सेप्ट करके इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, और भी कहीं पे होगा क्योंकि जीव गोस्वामी ने अगर यहाँ पे दिया हुआ है तो। बट मैं ये बोलने का प्रयास कर रहा हूँ कि कृष्णम प्रीणाति ऐसा प्रयोग भी शुद्ध है। ये भी गलत नहीं है। लेकिन दोनों में बस हल्का सा डिफरेंस है, मतलब सिर्फ भाव का डिफरेंस है। एक में मैं कृष्ण को कर्म की विवक्षा करना चाहता हूँ, इसलिए कृष्णम प्रीणाति वाक्य बन जाएगा। और एक में मैं कृष्ण को अधिकरण विवक्षा करना चाहता हूँ, विषय अधिकरण ऐसी विवक्षा में करना चाहता हूँ, तो वाक्य बन जाएगा कृष्ण प्रीणाति। तो यदि हम प्रीणाति या, इसका मैं प्रीणाति के केस में एग्जांपल दे रहा हूँ, और धातु के केस में भी यदि हम कभी ऐसा देखें आगे जाके कि किसी साहित्य काव्य इत्यादि में, तो हमें समझना चाहिए कि वहाँ पे जो ग्रंथकार है, जो काव्यकार हैं, जो कवि हैं, उनकी विवक्षा जो है इस कारक को स्पष्ट करने की है। शायद वो इसलिए बता रहे हैं, या तो इसके अगर इसके आगे कहीं पे जाके और कुछ सिद्धांत अगर हमको मिलता है व्याकरण अनुसार तो वो भी हम समझेंगे। अभी तक मेरी जो है अंडरस्टैंडिंग ऐसी है, इस प्रकार से है, क्योंकि कृष्णम प्रीणाति भी सही है क्योंकि तो साहित्य में सीधा सीधा दिखाई दे रहा है। समझ में आया? हाँ। है ना? लेकिन अगर आप मुद धातु देखोगे, मुद, ठीक है ना, जैसे अगर मैं मुद धातु, मुद मुद हर्षे, ये जो है मुद हर्षे अच्छा। भवादि, ये अकर्मक है। ये कर्म नहीं लेगा, लेकिन ये कर्म नहीं ले सकता, लेकिन विषय ले सकता है। ये मैं पिछली बार भी आपको बताया था। जो धातु अकर्मक होते हैं, जो कर्म नहीं ले सकते, वो विषय ले सकते हैं। जो उनको विषय अधिक, इन्हीं को विषय अधिकरण हो, तो इसलिए जहां पे जो कृष्णे मोदते लिखा है, हम्म, ये विषय अधिकरण है। सॉरी, यहाँ पे कृष्णे मोदते, ये आश्रय था, हाँ, कृष्णे मोदते। हम्म। तो यहाँ पे मतलब पॉइंट ये है कि
ये एक्चुअली अगर आप वाक्य पदीय के उदाहरण में देखोगे तो ये भी वैषयिक बन जाएगा एक्चुअली। हाँ। तो यहाँ पे आश्रय विषय का भेद अलग है, वाक्य पदीय भी हम देखते हैं वहाँ पे थोड़ा अलग है। ठीक है। तो ये आश्रय और विषय में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। तो यहाँ पे बट मतलब मेरे बोलने का अर्थ ये है कि अधिकरण ले सकता है जी। कृष्णम मोदते ऐसा नहीं आएगा। हम्म ऐसा वाक्य हो ही नहीं सकता है क्योंकि ये धातु या कर्म। ये कर्म ले ही नहीं सकता, क्योंकि जो मुद क्रिया जो हो रही है वो कर्ता में हो रही है। कृष्ण मोदते मतलब क्या होता है, इसका कोई अर्थ ही नहीं। कृष्ण मोदते, ये ठीक है, कृष्ण तो करता है। भक्त मोदते, भक्त कृष्णे मोदते। तो जो अकर्मक धातु होते हैं उनमें अधिकरण जो है ये पॉसिबल होता है, वैषयिक अधिकरण। समझ में आएगा नहीं? हाँ। जैसे एक एग्जांपल भी है, श्रीमद् भागवतम 11:10-26। तावत् समोदते स्वर्गे, हम्म, यावत् पुण्यम समाप्यते, क्षीण पुण्य पतत्यर्वाग अनिच्छन काल चालित। तो स्वर्ग वगैरह की बात हो रही है, जो स्वर्ग में जाता है आनंद प्राप्त करता है। तावत् से सह मोदते स्वर्गे। हम्म, मुद क्रिया जो है आत्मनेपदी। तो यहाँ पे देखो स्वर्गे, तो यहाँ पे जो हर्ष क्रिया है, क्रिया के द्वारा स्वर्ग में विराजमान है, तो इसलिए क्योंकि मुद धातु अकर्मक है, स्वर्गम नहीं लिखा है यहाँ पे, तो वो सही नहीं आ जाता। क्योंकि हर्ष क्रिया हमेशा सह, ये जो सह है, ये करता है इसमें ही होती है। ठीक है ना? तो किस क्रिया के द्वारा कहाँ पे है, मोदन क्रिया के द्वारा वो स्वर्ग। ठीक है। स्वर्ग से मान लो ऐसा कुछ मोदन क्रिया हो रही है उसमें। समझ में आया? तो जो कर्मक धातु होते हैं उनमें इस प्रकार का अधिकरण आ सकता है, लेकिन कर्म तो आ ही नहीं सकता है क्योंकि वो कर्मक है। तो ये थोड़े थोड़े जो है डिटेल्स जो होते हैं इनको थोड़ा आइडेंटिफाई करना पड़ता है। ये मतलब सूत्र को डिटेल में पढ़ने से ही समझ में आता है कि अच्छा हाँ एक बार मैंने ऐसे देखा था, ऐसे देखा था ये। ठीक है। प्रीतिम का तो बहुत जगह पे एग्जाम्पल आ जाता है। और एक भी एग्जाम्पल देते हैं विषय का। व्रज सुखे निपुण कृष्ण। व्रज सुखे निपुण कृष्ण, इसका अर्थ बता सकते हो? व्रत सुख में कृष्ण निपुण है। व्रज सुख मतलब क्या होता है? व्रत का जो आनंद है ना, यानी ब्रजवासियों का जो, व्रज में जो आनंद है। ब्रजवासियों को आनंदित करने में, है ना? ना आवाज कट हो गया था आपका। क्या? आपका आवाज कट हो गया था। हाँ मैं बोल रहा था कि ब्रजवासियों को सुख देने में ना, इसमें। व्रजवासी के सुख देने में। तो ब्रज सुखे मतलब क्या, ब्रज सुखे मतलब क्या? ना मैं समझ रहा था कृष्णा व्रत सुख में निपुण मतलब हम्म सुखी रहते हैं आप, व्रत के साथ सुखी रहते हैं ऐसा कुछ समझ रहा था मैं। हम्म, वर्तयति, इसका अर्थ होगा व्रज सुखे निपुण कृष्ण। इत्यत्र तु गम्य सत्ता आदि क्रियायाः संबंधेन कारकत्व। ठीक है, तो इसका अर्थ समझते हैं। ननु व्रज सुखे निपुणः कृष्णः इत्यत्र क्रिया संबंध अनुपलब्धेः कथम व्रज सुख शब्द से अधिकरणत्वम। वो क्या बोल रहे थे वो? सबसे पहले तो यहाँ पे क्रिया ही नहीं है कोई, इसमें कोई आपको तिगंत दिखाई दे रहा है? नहीं। नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन
जब तिगंत दिखाई नहीं देता है तो क्या करना पड़ता है? अध्ययन। हम्म। अध्ययन करना होता है। अत्याहार इत्यत्र तो गम्य सत्ता आदि, गम्य यानी अध्याहरित सत्ता आदि क्रिया यानी अस्थि इत्यादि, अस्थि प्रवृत्ति, उसके साथ हम्म, कारकत्व का संबंध। ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं गम्यमान अवगम्यमान, यहाँ पे गम्य शब्द शब्द याद रखना, वो जाना नहीं होता है, अवगम्य के अर्थ में आता है। या सत्ता आदि क्रिया तस्याः संबंधेन अस्थि प्रवृत्ति क्रियया आधा अध्याहृत्य संबंध कर्तव्य इति अर्थः इदं विषय अधिकरण। ये विषय अधिकरण है क्योंकि इसलिए मैं बोल रहा था कि व्रज सुखे, व्रजवासियों के सुख में जो है अच्छा विषय, ओके, मतलब अगर विषय है तो ब्रजवासियों को सुख देने में, ऐसा होगा, ब्रज को सुख देने में, राइट। तो कृष्ण से सुख प्रवर्तित हो रहा है, ठीक है, ब्रजवासियों के प्रति। हम्म, तो इसलिए इसको विषय बोल रहे हैं। तो मतलब जो भी हो, इस प्रकार के भी जो है उदाहरण आते हैं। यदि क्रिया ना हो तो ऑब्वियसली जो पहले बोला था वो यहाँ पे बोल रहे हैं कि अध्याहरित उसको करना पड़ेगा। समझ में आया? हाँ अभी अ, अधिकरण को एक अलग, आश्रय जो अधिकरण है उसको तीन प्रकार के भेद करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो क्या बोलते हैं? आश्रय पुनः त्रिविध, औपश्लेषिक, सामीपिक, व्याप्त इति। जो आश्रय, दो पढ़े ना, आश्रय अधिकरण और विषय अधिकरण। जो आश्रय अधिकरण है वो पुनः तीन प्रकार के बोल रहे हैं, औपश्लेषिक, सामीपिक और व्याप्त। उपश्लेष, उपश्लेष, उपश्लेष किसको बोलते हैं? एक देश तत्र भवे आसने आस्ते। ठीक है, देखो, अधुना आश्रय विभजते, अभी आश्रय का विभाजन कर रहे हैं। पहले क्रिया, अधिकरण के दो विभाजन किए, आश्रय और विषय, विषय आश्रय को एक अलग टाइप के से विभाजन, क्रिया, क्रिया या सह क्रिया द्वारा। अब एक अलग टाइप से विभाजन कर रहे हैं। ये महाभाष्य में भी हम देखेंगे। आश्रय पुनः त्रिविध, आश्रय तीन प्रकार का है, पुनः मतलब अलग प्रकार से एक। उपश्लेष एक देश इति, आधार आधेयोर अन्यत्र सिद्धयो संयोग उपश्लेष इति अर्थः। एवं समीपिकः समीप संबंधिनी लक्षणा यत्र क्रियते स समीपिक, समीपिकः आश्रयः। देखो, उपश्लेष, पहले उपश्लेष का अर्थ बताते हैं। उपश्लेष का अर्थ वो बताते हैं, एक देश तत्र भवे। एक देश मतलब एक पार्ट में ही होता है, ठीक है, एक पार्ट में मतलब आधार आधेय। आधार किसको बोलते हैं? जो आश्रय है। तो आधेय किसको बोलते हैं? आधेय किसको बोलेंगे? मतलब जिस मतलब जो आश्रय तो जो जो आश्रित है उसका। जो आश्रय ले रहा है। हम्म। हाँ, जैसे राम आसने आस्ते, तो यहाँ पे आधार क्या हो गया? आसन। आधेय क्या हो गया? राम। ठीक है, हम्म, ये नव्य में शब्द शब्द आते हैं, ठीक है। आधार आधेय संबंध, ये एक प्रकार का संबंध है। हमने देखा था ना, स्वस्वामी आदि इत्यादि संबंध, ये भी एक प्रकार का संबंध है, आधार आधेय संबंध, ठीक है। तो हम्म, आधार आधेयो अन्यत्र सिद्धयो, एक जगह पे संयोग। अब न्याय में तीन प्रकार के न्याय में अलग अलग प्रकार के संबंध होते हैं, संयोग संबंध, समवाय संबंध इत्यादि। तो संयोग मतलब डायरेक्ट मान सकते हो, कैसे कांटेक्ट, ठीक है। तो उसको उपलेश बोलते हैं, उपश्लेष बोलते हैं, इति अर्थ। मतलब कि आसन पे जब राम बैठा है, हम्म, तो वो आसन के एक भाग पे ही बैठा है, अन्य भाग पे नहीं बैठा हुआ, आसन के कुछ भाग खाली भी है। समझ में आ गया? क्या हम्म, नहीं समझ में आया? उसको ही उपश्लेष बोलते हैं, जब जब आधार का एक पार्ट, एक भाग में ही जो है आधाराधेय संबंध है, संयोग संबंध है, पूर्ण भाग में नहीं है, सब जगह व्याप्त नहीं है, इसलिए दूसरा भी एक आएगा, व्याप्त। व्याप्त मतलब सब जगह पे, जो आधाराधेय संबंध सब जगह पे व्याप्त है। यहाँ पे एक देश में व्याप्त है, एक पार्ट में व्याप्त है, सब जगह पे व्याप्त नहीं। समझ में आया? हाँ, हाँ? तो इसको उपश्लेष बोलते हैं। सामीपिक, सामीपिक मतलब जैसे उदाहरण दे रहे हैं, यमुनायाम घोष,
हम्म, यमुनायाम घोष उदाहरण तो पहले सुना होगा, गंगायाम घोष उदाहरण दिया हो कि नहीं, ये इसका अर्थ, ये ऐसा उदाहरण तो बार बार सुना है कि नहीं साहित्य में, गंगायाम हाँ घोष। गंगायाम हाँ, घोष मतलब, गंगा के तट पे रहता है घोषिता। मतलब घोष का अर्थ क्या होता है, घोष का अर्थ होता है नगर, गांव, ठीक है। तो गंगा में गांव है, या फिर यमुनायाम घोष, यमुना में गांव है, इसका वास्तविक अर्थ क्या होता है? एकदम नजदीक मतलब। हाँ, उसके तट पे है, नजदीक में मतलब यमुना के तट पे नगर है। तो ये जो है, जो आपने नजदीक बोला, ये समीप, तो इसी को ही सामीपिक जो है अधिकरण बोला जाता है, आश्रय, सामीपिक आश्रय, ठीक है ना। तो वही बोल रहे हैं। तो सामीपिक आश्रय कैसे समझ में आता है? मुख्यया वृत्त्या येन नदी विशेष उच्यते, लक्षणया वृत्त्या तेन यमुना शब्देन एव तत्संबंधी तटम उच्यते। तत्संबंधी तटम, तत्समीप जो तट है उसके, ऐसा भाव प्रकट होता है। कौन सी वृत्ति से प्रकट होता है? लक्षणा वृत्ति से प्रकट होता है शब्द की, मुख्य वृत्ति से प्रकट नहीं होता है। ये याद है, एक बार हमने चर्चा की थी, मुख्य वृत्ति, लक्षणा वृत्ति। हम्म, हाँ, तो उसी को नीचे उसको एक्सप्लेन भी करते हैं। समीप संबंधी लक्षणा यत्र क्रियते सा सामीपिक आश्रय, ठीक है। समीप संबंधी लक्षणा, जहां पे शब्द की लक्षणा वृत्ति जहां पे की जाती है ना, हम्म, उसको जो है उससे समीप संबंध जहां से प्रकट होता है उसको समीपिक आश्रय बोला जाता है, सामीपिक आश्रय अधिकरण। उसको थोड़ा डिटेल में समझाते हैं, ये भी एक बार पढ़ लेते हैं। यमुनायाम घोष, यमुनायाम घोष यानी यमुना में नगर, या गांव या ग्राम। मुख्य लाक्षणिक गौण इति शब्द भेदा स्वयं दर्शयिष्यन्ते कृत प्रकरणे। ये क्या बोल रहे देखो, ये पढ़ो, इसका अर्थ बताओ, इसका अर्थ क्या है इस वाक्य का? मुख्य लक्षण और गौण लक्षण, ऐसा क्या? नहीं, शब्द में, शब्द के भेद होते हैं, यानी उनकी शक्ति के भेद होते हैं, शब्द में नाना प्रकार की शक्ति होती है। मुख्य शक्ति, लाक्षणिक शक्ति, या उसको गौण शक्ति भी बोलते हैं, गौण शक्ति, या और एक भी शक्ति होती है, जैसे क्या बोलते हैं, व्यंजना शक्ति। तो ये आएगा अभी। तो उन शक्तियों से शब्दों के अर्थों में ना भेद होते हैं। मुख्य, यानी अभिधा, लाक्षणा यानी लाक्षणिका या गौण, व्यंजना। तो ये सब जो होते हैं ना, शब्द इस, जिस किस प्रकार से हम शब्दों के अर्थ निकालते हैं उस प्रकार से शब्दों के अर्थ में भेद होते हैं। शब्द भेदा स्वयं दर्शयिष्यन्ते, दर्शयिष्यन्ते, दर्शयिष्यन्ते कौन से, कौन सा रूप है ये धातु का? ये जर्मनी रूप से क्या? नहीं, ये लकार कौन सा है जानते हैं? अभी अभी पता है क्या? ये ये देखो, बाल कल की है शायद। अच्छा, ये भाव कर्म, हम्म, लिट लकार, हम्म, ये कल की है, लिट लकार, हम्म ठीक है। दर्शयिष्यन्ते, और ये भाव कर्म भी है। हम्म, दर्शयिष्यन्ते। तो यहाँ पे देखो क्या बोल रहे हैं कि शब्द के अलग अलग भेद होते हैं, मुख्य, लाक्षणिक, गौण। ये स्वयं जीव गोस्वामी कृत प्रकरण में इसका जो है इलेबोरेट करेंगे, इसको दर्शाएंगे, यानी कि इसको एक्सप्लेन करेंगे कृत प्रकरण में, अगले प्रकरण। तत्रैव सविस्तारम विवरिष्यते। तो
वहां पर ही इसका विस्तार रूप से जो है डिस्कशन होगा, इसकी चर्चा होगी विस्तार रूप से। यह तो, किंतु यहां पर क्योंकि प्रसंग आया है, प्रसंग वशतः उद्देश्यते, थोड़ा उद्देश्य कर रहे हैं, थोड़ा सा आपको टीका में समझा रहे हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तो एक बार पढ़ लेते हैं, आगे जब पढ़ेंगे तो थोड़ा और इजी हो जाएगा। यह तो उद्देश्यते किंचित मात्रम, थोड़ा किंचित मात्रम हल्का सा थोड़ा यहाँ पे इसको विस्तार कर रहे हैं। शब्दाः खलु वाचका, वाच्याः तु अर्थान्विता पदार्था। हम्म, तो हम जानते हैं वाच्य वाचक क्या होता है। शब्द तो वाचक होते हैं, जो वाच्य होता है वो पदार्थ होता है। पद, शब्द यानी पद, पद शास्त्र, शब्द शास्त्र यानी जो वर्ड होता है, जो शब्द होता है वो क्या होता है, वाचक होता है। किसका वाचक होता है, पदार्थ का वाचक होता है। मतलब, तो वो उसको वाच्य बोलते हैं। हम्म, पद जिसका वाचक होता है उसको पदार्थ या फिर उसको वाच्य भी बोलते हैं। ठीक है। अभिधा, लक्षणा, व्यंजना च इति तीसरः शब्द शक्तयः। शब्द की तीन शक्तियां होती हैं, अभिधा वृत्ति, लक्षणावृत्ति और व्यंजनावृत्ति। ये तो सुना है आपने। हम्म, हाँ। तत्र अस्मत् अस्मात् शब्दात् अयम् अर्थः बोद्धव्यः इति ईश्वर इच्छा शक्तिर अविदा, तया यो अर्थो बोध्यते स मुख्यः। यानी इसका अगर मैं सिंपल वाक्य में अगर मैं बताऊं, जिस शब्द का जो कोश में दिया हुआ जो अर्थ है, डायरेक्टली जो डिक्शनरी में जो दिया हुआ अर्थ है, जो प्रकृति प्रत्यय संबंध से जैसा जो अर्थ बनता है, जैसा व्याकरण के नियमों से, ऐसे का ऐसे ही यदि उसका अर्थ अगर हम समझेंगे, ईश्वर इच्छा शक्ति, मतलब ईश्वर ने जो इसका अर्थ, क्योंकि भाषा तो नित्य है, शब्द शब्द तो नित्य है। तो अर्थ कहाँ से आ रहा है, भगवान से आ रहा है। तो जैसा जो ईश्वर इच्छा शक्ति से जो, यानी कि एक्चुअली जैसा जो शब्द का अर्थ है वैसा ही अर्थ यदि हम समझेंगे, उसको उस प्रकार से शब्द के अर्थ के निकालने की जो वृत्ति है उसको मुख्य वृत्ति बोलते हैं। वो जो शब्द की जो शक्ति है उसको मुख्य वृत्ति बोलते हैं। जैसे यथा गौः शिखी, शिखी एक गति अर्थक धातु है, इसका अर्थ है गच्छति, गौ गच्छति। ठीक है। यहाँ हम्म। पे गौ मतलब गाय, मतलब ऑब्वियसली गो शब्द का अर्थ गाय है और हमने क्या उसको लिया, गाय लिया। तो जो शब्द का जो अर्थ है, जो जैसे अर्थ भगवान ने जो स्पष्ट किया हुआ है अनादिकाल से, वैसे का वैसे ही अर्थ, यानी डिक्शनरी मीनिंग जैसे का जैसे है वैसे अगर हम लेंगे तो उस वृत्ति को क्या, कौन सी वृत्ति बोलते हैं, मुख्य वृत्ति। इसको मुख्य वृत्ति बोलते हैं, शब्द की मुख्य वृत्ति शक्ति। ठीक है। अथ मुख्य अर्थ बाधे सती, कभी कभी मुख्य को एक एक अर्थ ऐसा निकलता है जो मुख्य अर्थ का बाध करता है, मतलब हम्म। उसको रोकता है, मुख्य अर्थ को। तद युक्त तो अन्य अर्थ, लेकिन उससे संबंधित होता है। युक्त, तद युक्त मतलब उससे उससे थोड़ा सामीपिक होता है, उससे थोड़ा संबंधित होता है उसका किसी ना किसी प्रकार से। लेकिन अन्य अर्थ होता है, तदयुक्त अन्य अर्थ, यया बोध्यते। अन्य अर्थ किस कारण हो सकता है, रूढ़ितः प्रयोजन तो हुआ, कभी कभी रूढ़ अर्थ फेमस होता है उसकी वजह से होता है। हम्म। और कभी कभी प्रयोजन, क्योंकि यहाँ पे प्रयोजन की वजह से ऐसा है। जैसे घोष का यमुनायाम यदि हम बोलेंगे तो यमुनायाम, यदि यमुनायाम जल, तो जल तो यमुना में ही है डायरेक्ट, तो फिर हमें फिर मुख्य अर्थ का बात करने की कोई प्रयोजन नहीं है। लेकिन यहाँ पे प्रयोजन है, क्योंकि घोष यमुना में नहीं हो सकता है, तो यहाँ पे प्रयोजन की वजह से। कभी कभी रूढ़ फेमस की वजह से भी होता है, कभी जैसे पंकज, पंकज, पंकज इतना फेमस वर्ड है, पंक कीचड़ में तो बहुत सारी चीजें आ सकती है। हम्म पंके जायते, तो लेकिन पंकज किसको बोला जाता है, कमल को बोला कमल। जाता है, नील कमल को जो कीचड़ में आता है। कल को मैं ये भी बोल सकता हूँ पंकज। लेकिन फेमस ही इतना है, कोई समझेगा कमल में, उन्होंने नहीं पंकज में, मैं ये चीज बोल रहा था। हाँ यार, तो मतलब वो फेम की वजह से हो गया, रूढ़ की वजह से हो गया, या तो रूढ़ितः या फिर प्रयोजन तो। ठीक है। प्रयोजन तो रूढ़ितः वाह, मुख्य अर्थ बाधे सती तद युक्त अन्य अर्थ। बहुत अच्छा लक्षण यहाँ पे दिया हो। हर एक शब्द समझ में आएगा आएगा नहीं, इस लक्षण में। हम्म। हम्म
मुख्य अर्थ का जो बात करता है, लेकिन तो मुख्य अर्थ अर्थ से जुड़ा हुआ होता है। लेकिन कोई अन्य अर्थ होता है, और वो क्यों उसका मुख्य अर्थ का बात करता है? रूढ़ितः प्रयोजनतो वा। शायद रूढ़ वो उसका क्योंकि प्रचलित अर्थ है इसलिए, या फिर प्रयोजन ही ऐसा बन रहा है कि उसका मुख्य अर्थ लेके कोई उसका मीनिंग ही नहीं बन रहा है, कुछ अर्थ ही नहीं बन रहा है, तो प्रयोजन के वश में आके हमें उसका बात करना पड़ रहा है मुख्य अर्थ का। सा लक्षणा नाम वृत्ति, ऐसा जो शब्द का जो अर्थ निकाला जाता है, और शब्द का ऐसा अर्थ प्रकट करने की जो शक्ति है, उसको बोलते हैं लक्षणावृत्ति। समझ में आया कि नहीं? हम्म। हम्म। तया यो अर्थो बोध्यते, उस लक्षणावृत्ति से जो अर्थ का बोध होता है, स लाक्षणिक, वो लाक्षणिक अर्थ होता है। यथा यमुनायाम घोष, जिस प्रकार यमुनायाम घोष, ठीक है। इति अत्र प्रतिवसति इति क्रिया अध्याहार्या वासे ही लक्षण आश्रयस्य आवश्यकत्वात् यानी प्रयोजनत्वात्। अगर आप घोष से ग्राम की बात कर रहे हैं और ग्राम में कोई वास कर रहा है, तो वास क्रिया यदि अध्याहरित हो रही है, ठीक है, घोष से, तो ये आवश्यकता हो जाती है, ये प्रयोजन हो जाता है कि आप अभी यमुना को यमुना न लें, मुख्य अर्थ का बात करें, उससे संबंधित यानी यमुना तट एक अन्य अर्थ लें। यमुना तट और यमुना अलग अलग हैं, लेकिन यमुना तट यमुना से संबंधित है, उसके समीप है, समीप संबंध है उसका, ठीक है। तो इसीलिए प्रयोजनवश यहाँ पे आपको लेना ही पड़ेगा, मुख्य अर्थ का बाद करके अन्य समीप संबंध कोई एक अर्थ है उसको प्रकट करना ही पड़ेगा, नहीं तो वाक्य की सिद्धि नहीं हो पाएगी। समझ में आया? हम्म। हम्म। देखो आगे क्या बोल रहे हैं। अन्यथा घोष शब्दस्य मुख्यया ही वृत्त्या शब्दात्मक अर्थे गृहीते अपि संभवेत अन्वय बोधः। वो बोल रहे हैं, या इस एग्जाम्पल में यमुनायाम घोष है, या तो अगर आप यमुना का अगर आप मुख्य अर्थ लेंगे तो फिर घोष का आपको अलग अर्थ लेना पड़ेगा। घोष का आपको शब्दात्मक अर्थ लेना पड़ेगा। घोष शब्द का एक इसका एक अर्थ शब्दात्मक होता है ना, जैसे ये बोल रहे हैं, सघोषो धार्तराष्ट्राणाम हृदयानि व्यदारयत्। तो जो गीता में आता है ना ये श्लोक, सुना ही होगा आपने तो। प्रथम अध्याय का 19वां श्लोक। तो इसी के बाद जो है अर्जुन भगवान के पास जाते हैं और बोलते हैं कि मेरे को बीच में लेके जाओ और इत्यादि। तो सघोष, यहाँ पे जो घोष शब्द आया है, घोष मतलब क्या है? घोषणा, घोषणा बोलते हैं ना। तो उस अर्थ हम्म। में घोष क्या है? उस अर्थ में शब्द है, शब्द। तो यदि आप घोष का अर्थ शब्द ले रहे हैं, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब तो आप बोल सकते हैं यमुना याम घोष, मतलब क्योंकि यमुना में शब्द हो सकता है, शब्द तो सब जगह पे है। हम्म, वो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर आप वास घोष का अर्थ अगर आप नगर लेंगे, गांव लेंगे, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? उसका मुख्य अर्थ का बात करना पड़ेगा। इसलिए बोल रहे हैं घोष आभीरपल्ली स्यात् शब्दश्च इति कोश, कोश में घोष शब्द के अर्थ दे रहे हैं आभीरपल्ली। आभीरपल्ली यानी आभीर जहाँ पे रहते हैं, आभीर नगरी। आभीरपल्ली यानी आभीर नगरी, उसको भी घोष बोलते हैं, और शब्द को भी घोष बोलते हैं। उसका उदाहरण भी दे रहे हैं, इति श्री गीता प्रयोगाच। तस्मात् यमुना जले आभीर ग्रामस्य वास असंभवात। लेकिन अगर आप आभीर पल्ली घोष का यदि अर्थ लेंगे, तो फिर यमुना जल में आभीर लोग तो रह नहीं सकते, ये तो असंभव है, जल के अंदर कौन रह सकता है? लक्षणया वृत्त्या तत्समीपस्थम तटम उपस्थाप्यते, इसीलिए लक्षणावृत्ति का प्रयोग करके, लक्षणावृत्ति का प्रयोग करके यहाँ पे जो लिखा था तदयुक्त अन्य अर्थ, तदयुक्त अन्य अर्थ, इसलिए लक्षणया तत्समीपस्थम, तत्समीपस्थम तद्युक्त अन्य अर्थ, तटम अर्थ उपस्थाप्यते, ऐसी आपको इसकी सिद्धि करनी पड़ेगी। समझ में आ गया? हाँ। हम्म? अच्छा, और ऐसा हम क्यों बोलते हैं? अच्छा, जब ऐसा भी तो बोल सकते थे ना कि यमुना तटे घोष है। हम्म, तो ऐसा भी बोल सकते थे, यमुना याम घोष है। तटे न बोल करके ना, कभी कभी यमुना डायरेक्टली गंगा यमुना इत्यादि नदियों का, पवित्र नदियों का नाम लेने का ना प्रयोजन भी होता है।
हम्म। क्या प्रयोजन होता है वो आगे वो बता रहे हैं। शीतलत्वम, यमुना के एकदम, क्योंकि जैसे यमुना तट अगर आपने बोल दिया, हम्म, तो हो सकता है थोड़ा दूर हो, थोड़ा डिफरेंस हो, एक आध किलोमीटर हो, ये हो वो हो। हम्म। लेकिन यहाँ पे बोलने का भाव क्या होता है, जब मैं बोलता हूँ यमुना, या मैं यमुना में ही रहता हूँ, बोलने का भाव ये होता है कि यमुना के एकदम नजदीक रहता हूँ, ये भाव होता है। इसलिए ही हम्म। ऐसे ऐसी लक्षणावृत्ति से अर्थ हम प्रकट करवाते हैं। ठीक है। तो ये क्यों बोलते हैं ऐसे? हम्म, शीतलत्वम अति पावनत्वम च तत्र लक्षण आश्रय प्रयोजनम बोध्यम। ये लक्षण आशय का प्रयोजन क्या है, क्योंकि मैं इससे और भी कुछ बताना चाहता हूँ कि वहां पे ठंडा है, क्योंकि नदी है, यमुना नदी है, इसलिए वहां पे जो जो क्लाइमेट है वहां पे ठंडा ठंडा रहता है। और पावनत्व है वहां पे, अति अति पवित्र स्थान है वो जहाँ पे मैं रहता हूँ। तो ये सब व्यंजित करने के लिए इस इन अर्थों को, ये जो अर्थ जो प्रकट हो रहे हैं ना, ऑटोमेटिकली हो रहे हैं जब आप बोलते हो यमुना याम, ये अर्थ अन्य अन्य अर्थ हैं। ठीक है, अन्य अर्थ हैं, लेकिन एकदम भी तदयुक्त नहीं है। ये अन्य अर्थ हैं लेकिन एकदम भी तदयुक्त, यानी यमुना से एकदम भी डायरेक्टली रिलेशन है उनका, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन यमुना और यमुना तट के जैसा रिलेशन नहीं है। तो ये जो अर्थ होते हैं, ये जो ये बोलते हैं इनको, ये जो अर्थ जो प्रकट होते हैं व्यंजनावृत्ति से होते हैं, व्यंजनावृत्ति से। ठीक है, शीतलत्वम अति पावनत्वम, इत्यादि। हम्म। अतः यमुना अत्र घोषस्य समीपक आश्रयः इति। यमुना क्या है? घोष, घोषस्य सामीपक, सामीपिक आश्रय है घोष का। घोष यमुना के तट पे है और यमुना सामीपिक अधिकरण है, सामीपिक आश्रय अधिकरण। समझ में आया कि नहीं? हाँ। हम्म? तो हालांकि ये जितना हमने पढ़ा ये हमारे अधिकरण के टॉपिक से रिलेटेड नहीं था, इसलिए उन्होंने बोला कि यहाँ पे थोड़ा सा उपदेश कर रहे हैं, बट ये भी जानने योग्य है। ये सब शब्द भी साहित्य में बहुत जगह पे आते हैं। तो दो प्रकार के अभी तक हमने पढ़े। औपश्लेषिक, औपश्लेषिक मतलब क्या था? तो एक देश में मतलब एक छोटा सा स्थान पे बैठते हैं लेकिन हम्म। बाकी स्थान भी यूज नहीं हुआ, मतलब हाँ। छोटा सा स्थान और यूज हुआ है। हाँ, और सामीपिक जो एकदम लक्षणा नजदीक में। संबंध से जो अर्थ प्रकट होता है, एग्जाम्पल यहाँ पे। अच्छा, इसका और भी एक चीज बोल रहे हैं, तत्र च स्पष्टता अर्थम दृष्टान्तयति गौण्या वृत्त्या इति। अच्छा, एक एक और भी चीज यहाँ पे दी हुई है, यथा गौण्या वृत्त्या पुरुषः सिंहः इति अन्ये। अन्य का अर्थ क्या होता है? जो मतलब दो बता दिया ना, तो तीसरा वाला होगा नहीं व्याख्या नहीं में नहीं, ऐसा। अन्य मतलब ये शब्द की वृत्ति के ही कॉन्टेक्स्ट में बता रहे हैं, इसका भी अधिकरण के साथ कुछ खास लेना देना है नहीं। हम्म। तो अन्य का इति अन्य आहु, कुछ लोग ऐसा बोलते हैं, कुछ जन ऐसा बोलते हैं। हाँ, इति केचित ऐसे सब शब्द आते हैं ना जब भी, इति केचित कुछ लोग बोलते हैं, इति अन्य, इति एके, एके अन्य केचित इत्यादि शब्द जो होते हैं ना किसी किसी के मत में, हम्म, अपरे, इत्यपरे, ऐसे। तो ये सब शब्द से समझ में आना चाहिए कि अच्छा किसी और का ही मत यहाँ पे बता रहे हैं। कई कई एक और भी आ, शब्द की वृत्ति बताते हैं, गौण वृत्ति। ठीक है ना, यहाँ पे लिखा था मुख्य वृत्ति। ठीक है। तो वो बता रहे हैं तत्र स्पष्टता अर्थम, मतलब क्योंकि टॉपिक आ ही गया है, उसको और स्पष्ट करने के लिए, जो वृत्ति, शब्द की वृत्ति का जो टॉपिक यहाँ पे निकला है, सही टॉपिक, इसको स्पष्ट करने के लिए वो थोड़ा डिटेल में बता रहे हैं। दृष्टांत यति गौण्या वृत्त्या इति लक्षणांतरभूता अपि सादृश्य गुण योगाद गौणी नाम स्वतंत्रतया वृत्ति कैश्चित अंगीक्रियते तन्मते उदाहरितम इदम। इसका अर्थ समझ के बताओ। अभी मैंने बोल ही दिया मुख्य वृत्ति का वाक्य, तो मैंने बोल दिया उसका अर्थ, ये उसी का ही डिटेल है। लक्षणांतर, उसके जैसे कुछ गुण ऐसे बता रहे क्या? लक्षण के जो लक्षण जो वृत्ति अंतर्भूत है। यानी अंतर्गत, वो क्या बोल हम्म। रहे हैं, जीव गोस्वामी के मत में
ग्रंथकार के मत में जो गौण वृत्ति जो है वो लक्षण अंतर्गत ही है, लक्षण का ही भाग बेसिकली। तो लक्षण अंतर्भूता अपि सादृश्य गुण योगात्, सादृश्य गुण में तो उसके जैसा गुण होना है, हम्म, इस ऐसे कॉन्टेक्स्ट में, ऐसे संदर्भ में गौणी नामा स्वतंत्रता वृत्ति कैसी अंगीकृत है, कैसी मतलब कई कई जनों ने, कई कई लोगों ने, जो ग्रंथकार के मत में लक्षणा के अंतर्भूत, लक्षणा के अंतर्गत ही ये सादृश्यता, सादृश्य गुण होना वो अंतर्गत होता है, कई कईयों के मत में ये अलग वृत्ति, अलग स्वतंत्र यानी अलग से इसको काउंट करते हैं, अलग कैटेगरी की वृत्ति काउंट करते हैं, यानी जैसे होगी अभिधा, लक्षणा, गौण वृत्ति और व्यंजना वृत्ति, तो चार प्रकार की वृत्ति वो बोलते हैं, लेकिन वो बोलते हैं कि ग्रंथकार के मत में क्या है, ये लक्षणा का ही एक भाग है। तो इसमें बहुत सारे मत होते हैं। तो ये इसका अर्थ है अंगीकृत कृत, मतलब ऐसा वो मानते हैं, तन्मते उदाहरित, तो उनके ही मत में एक गौणी वृत्ति का भी उदाहरण दे रहे हैं। अधिकरण से कोई संबंध नहीं है इसका। ये मतलब वो वृत्ति की बात उठी है इसलिए उसको कंप्लीट कर रहे हैं। तत्र पुरुष शब्दों, उदाहरण क्या दिया, यथा गौण्या वृत्त्या पुरुष सिंह इति अन्य। अच्छा, पुरुष सिंह ये वाक्य है, पुरुष सिंह का अर्थ क्या होता है? सिंह क्या होता है? सिम क्या होता है? अरे शेर। सिम, सिम मतलब शेर। शेर। लायन। लायन। पुरुष सिंह जैसा है ऐसा? हाँ मतलब जैसा है तो लिखा नहीं है, सिंह इव हम्म, डायरेक्टली तो नहीं लिखा है। हम बोलते हैं ऐसे ऐसे, इसमें बोलते हैं अरे ये तो शेर है, सब बोलते हैं कि नहीं बोलते? लड़का शेर हम्म, है, शेर बच्चा, ऐसे भी बोलते हैं, देखो, ये हम्म, मेरा शेर बच्चा है। तो इसका अर्थ क्या है वाक्य का? हम्म सादृश्यता है ना। शेर जैसा, अभी शेर जैसा है मतलब दिखने में शेर जैसा नहीं है, शेर का एक गुण है जो इसके अंदर है, वो क्या है? निडरता, हम्म, इत्यादि, जो ऐसे जो गुण होते हैं वो इसके अंदर है, तो वो ऐसा अर्थ निकला कि नहीं? तो ये वो बोल रहे हम्म, हैं कि ग्रंथकार यानी जीव गोस्वामी के मत में ये लक्षणा का ही एक अंतर्भूत अंतर्भाव है ये इसका, सादृश्यता प्रकट होना। कईयों के मत में ये एक स्वतंत्र वृत्ति है, सादृश्य गुण प्रकट होना, गौण वृत्ति जिसको वो बोलते हैं। तो वो वही बोल रहे हैं, वो बोलते हैं तत्र पुरुष शब्द सिंह शब्देन अन्वयम अलभमान। पुरुष और सिंह का मुख्य वृत्ति से कैसे अन्वय हो सकता है? ये तो अलभमान है, तो ये तो प्राप्ति नहीं होता है। विक्रमत्व आदि साधर्म्य संबंधम सिंह अर्थम लक्ष्यति। विक्रमत्व मतलब कि वो जो जैसे हमारी भाषा में जैसे बोलते हैं कि निडरता, हिम्मत दिखाना, बिंदास हो जाना इत्यादि, ये जैसे भी जो आज की डेट में जो शब्द यूज होते हैं, विक्रमत्व आदि, विक्रम दिखाना। तो ऐसा जैसा शेर में जो गुण है वो इसके अंदर है, सादृश्यता से जो है लक्षण, उसका लक्षण हो रहा है। पुरुषस्य विक्रम अतिशय बोधनम, मतलब वो जो व्यक्ति है उसका विक्रम बहुत ज्यादा है, विक्रम अतिशय, ऐसा बोध होता है इस वाक्य से। इति अत्र प्रयोजनम, ये इसका प्रयोजन है। एक और उदाहरण दे रहे हैं, एवं अग्नि माणवकः, माणवकः यानी एक लड़का, छोटा लड़का। हम्म, हम्म, अग्नि, अग्नि जिस प्रकार से ज्वलंत होती है ना, द बॉय इज फायर, तो मतलब हॉट टेम्पर्ड, बड़ा गुस्सा आता है इसको। हम्म, ये तो बहुत अग्नि है, ऐसा बोलते हैं कभी कभी, ये तो आग है, ये तो आग जैसा बुलबुला हो जाता है, ऐसे भी अलग अलग वाक्य प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पे यही अर्थ होगा शायद। अग्नि ही मानो, वो अग्नि नहीं है, मतलब अग्नि जैसा जो गर्म होना जो गुण है, हीट वाला जो गुण है इसके अंदर है, और व्यक्ति में कब होता है? जब क्रोध इत्यादि आ जाता है, इत्यादि गेम। तो यहाँ पे वो जो वृत्ति का जो टॉपिक था, साइड टॉपिक, उसको यहाँ पे अंत कर। तो दो 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 प्रकार के हमने अभी पढ़े, औपश्लेषिक और सामीपिक। अब तीसरा भी बता रहे हैं, तीसरा का उदाहरण बता रहे हैं। व्याप्त, विष्णु सर्वत्र अस्ति, सर्वत्र जो है वो ये है अधिकरण है। हम्म, सर्वत्र अस्ति, तो विष्णु सब जगह पे, औपश्लेषिक नहीं है, एक देश नहीं है, अनेक देश है, हम्म, इसलिए पृथक देश भागान अनेक देशान अभिव्याप्त तिष्ठति इति व्याप्त आश्रय। आधार आधेयो तुल्य जन्याः समवाय लक्षण इति अर्थ। न्याय में इसको समवाय लक्षण बोलते हैं, ऊपर वाला जो औपश्लेषिक था उसको संयोग लक्षण बोलते हैं, एक का दूसरे के साथ जुड़ना दिखाई दे रहा है। तो थोड़ा न्याय पढ़ने से आइडिया आएगा, नहीं नहीं समझ में आ रहा तो छोड़ दो, समवाय क्या होता है, संयोग क्या होता है, छोड़ दो। विष्णु सर्वत्र अस्ति इति सर्वम विश्वम व्याप्य अस्ति इति अर्थ। सब जगह पे व्याप्त है, ऐसा नहीं कि एक जगह पे बैठा है दूसरी जगह पे नहीं है, ये ऐसा अर्थ प्रकट नहीं होता है। इसी प्रकार रेमे शरदी गोविंद
शरद ऋतु में गोविंद जो है वे क्या करते हैं, रे में मतलब रे में मुद हर्ष, हर्ष के जैसे हैं, आनंद को प्राप्त करते हैं। हम्म। रात्रौ मतलब भोंग, गोविंद मतलब भगवान को बोल रहे थे। हाँ, यानी उनको जो शरद ऋतु है वो अच्छी लगती है ऐसे। रे में शरदी गोविंद, रात्रो शरदी रे में मतलब शरद ऋतु में वो आनंद को प्राप्त करते हैं। रात्रो भूंगते, यहाँ पे कुछ कुछ भेद भी हो सकता है शायद, हम पढ़ेंगे महाभाष्य का कि उसमें ना ये इस इन एग्जाम्पल्स में शायद कुछ कुछ भेद भी हो सकता है। रात्रौ भुंक्ते प्रातः स्नाति इत्यादि तू औपश्लेष, हाँ यहाँ पे ये सही सही दिया हुआ है। औपश्लेषिक अंतर्भाव्यम, हाँ ये सही दिया हुआ है। ये रात्रो भुंक्ते प्रातः स्नाति औपश्लेषिक में आएंगे, ठीक है ना, ये व्याप्त में नहीं आएंगे, क्योंकि रात्रो भुंक्ते मतलब सारी रात थोड़ी खा रहा है। रात में खाना खाता है जब हम बोलते हैं तो रात के एक भाग में खाना खा रहा है, एक समय में खाना खा रहा है। और प्रातः स्नाति मतलब सुबह स्नान कर रहे हैं, मतलब सुबह का जो एक भाग है उसमें स्नान, तो ये से लिखा है यहाँ पे। इत्यादि तो औपश्लेषिक अंतर्भाव, ये औपश्लेषिक में आएंगे। ये हमें बता रहे हैं पहला वाला जो था। विषय अन अन्यत्र भाव न विद्यते, अन्यत्र भाव सत्ता यस्मात् स विषय इति अर्थः। ठीक है। तो एक चौथा भी है जो जीव गोस्वामी ने नहीं दिया हुआ है, ये आश्रय के तीन भेद दिए हैं। एक जो ऊपर ऑलरेडी विषय बता चुके हैं, विषय को फिर से बता रहे हैं। विषय मतलब नेत्रे नेत्रम रूपे बद्धम, ये तो हमने पहले भी पढ़ा था। विष्णु मित्रस्य नेत्रे श्री कृष्णे निमग्नम, उसके जैसा ही है। नेत्रे नेत्रम रूपे बद्धम इत्यादौ नेत्रस्य रूप एक निष्ठता प्रसिद्धा, सामीपिक यमुना घोषयोर नहीं संयोग नवा समवाय लक्षण इति भिद्यते स त्रिवी। तो इसमें न तो समवाय लक्षण है सामीपिक उसके व्याप्त के जैसा, ना तो संयोग लक्षण है ऊपर औपनिवेशिक के जैसा, तो इसको विषय अधिकरण बोलते हैं। तो इवन दो यहाँ पे आश्रय के तीन भेद बताए हैं, ये आश्रय के तीन भेद और जो ऊपर विषय जो वो बता चुके हैं। तो टोटल कितने हुए, चार हो गए। आश्रय के तीन भेद कौन से, औपश्लेषिक, सामीपिक और व्याप्त है। और जो ऊपर विषय तो पहले बता चुके थे। और विषय, और उस विषय को भी अगर हम काउंट करेंगे तो टोटल आश्रय के तीन भेद और एक विषय, चार हो जाते हैं। ठीक है। तो इसलिए वो यहाँ पे चार बोल दिए यहाँ पे। ठीक है। तो तदेवं विषय सहितम चतुर्विध्यम, विषय जो पहले बताया था उसके सहित चार प्रकार के हो जाएंगे। दर्शितम अधिकरणस्य तथा तब पद्मनाभ, पद्मनाभ सुपद्म व्याकरण जो है उसके जो रचयिता हैं वो श्लोक में लिखते हैं, सामीपिको वैषयिक अभिव्यापक एवच औपश्लेषिक इति एवं स्याद आधार चतुर्विधः। तो आधार चार प्रकार का होता है। आश्रय और विषय, आश्रय तीन प्रकार का होता है, सामीपिक, अभिव्यापक यानी व्याप्त, औपश्लेषिक और एक विषय। ठीक है। तो ये चार प्रकार का ही होता है। समझ में आया? हाँ। ठीक है ना। तो नो डाउट ये प्रौढ़ विषय होते हैं, ये एडवांस टॉपिक्स होते हैं। एक बार सुनने से सब कुछ दिमाग में नहीं आता है, वो बहुत नेचुरल है, सबके साथ होता है। बट एटलीस्ट इन शब्दों को जब हम सुन लेते हैं तो अगर कहीं पे ये शब्द आते हैं साहित्य में, काव्य में, तो फिर जो है हमारी थोड़ी देर ना घंटी बज जाती है कि हाँ ये कहीं पे तो सुना हुआ है। तो हम उसको रिलेट कर पाते हैं। नहीं आया तो फिर हम यहाँ पे आके देख सकते हैं कि इसका क्या लक्षण था, इसको कैसे बताया हुआ था। तो फिर वो चीज़ समझ में आती है। तो एक बार में ऐसा नहीं है कि सब समझ में आएगा। बट यहाँ पे जो है अधिकरण का जो है यहाँ पे जो प्रकार है, प्रकारों का भेद यहाँ पे समाप्त होता है। ठीक है ना। ठीक है। तो अधिकरण हरिनामामृत व्याकरण में जो अधिकरण के भेद दिए यहाँ पे समाप्त होते हैं। इसके आगे महाभाष्य में भी सेम जो है तीन प्रकार के भेद लिए गए हैं, व्यापकम, औपश्लेषिकम, वैषयिकम। ठीक है ना। तो वो भी हम पढ़ेंगे, अगली बार पढ़ेंगे। और फिर उसके बाद अधिकरण के तीन चार सूत्र हैं और अपवाद सूत्र हैं, उनको भी हम समाप्त कर देंगे अगली बार में। तो अधिकरण कारक भी समाप्त हो जाएगा अगली बार। तो आज के लिए हम इसको यहीं पे ही विराम करते हैं। इसको हम नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।